हेलो एवरीवन। तो यार हमारा लॉगरिथम का ये लेक्चर नंबर 2 है, सॉरी लेक्चर नंबर 3 है। जो लेक्चर 2 तक हमने देख लिया था, ठीक है, तो उसमें हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ और कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स और फार्मूलेज देखे थे। इसमें भी हम यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, फार्मूलेज, और देन ग्राफ के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो सब स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला कंसेप्ट है वो ये है कि log b बेस टू दी a है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिंपल में जो लिखा है वो एक बार रीड आउट कर लेता हूँ और उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इफ a विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, देन वैल्यू इज ग्रेटर, ठीक है। अगर जो मेरा a की वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 1 हुई, ठीक है, तो जो मेरी वैल्यू है वो ग्रेटर होगी। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। log 8 बेस 2। अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा उसमें कि भैया क्या बोल रहे हो, आगे समझ में आएगा, बिल्कुल आप देखते रहिए। log 8 विद बेस 2। अब इसको मैं अगर मैं सॉल्व करूंगा तो log 2 का क्यूब, मैं 8 को बिल्कुल लिख सकता हूं 2 का क्यूब, और बेस में 2 है मेरे पास, ठीक है। अब जो हमने उधर देखा था कि हमारा एक फार्मूला था log m की पावर x, तो उसमें x हमारा आगे आ गया था, तो यहाँ पे जो हमारा x है वो 3 है। अब 3 हमारा आगे चला जाएगा तो log 2 विथ बेस 2, इसकी वैल्यू क्या होती है? ये वाली जो क्वांटिटी है, सॉरी थोड़ा सा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 है तो मतलब ये हमारा एज इट इज क्या आ गया? 3 आ गया। आंसर क्या आ गया? 3। अब समझिएगा आगे। इन केस अगर भैया, ठीक है, अब बच्चों के मन में डाउट होगा a ग्रेटर देन 1। अब दूसरा वाला केस क्या होता है? a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। मैंने हाफ ले रखी है, मेरे पास स्पेस की थोड़ी दिक्कत है तो मैंने उधर लिख रखा, थोड़ा सा आप उसको मैनेज कीजिएगा। तो a की वैल्यू जो है मेरी वो 0 से 1 के बीच में, तो उस केस में क्या होगा? देन लॉगरिथम ऑफ ग्रेटर नंबर इज स्मॉलर। अगर आपने देखा है पे 2 3, ठीक है, हमारा आंसर जो 3 है। अगर मैंने a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले ली तो मेरी जो वैल्यू है वो -3, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 1/2 4 लिया तो मेरी जो वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। तो आपने देखा कि अगर मैंने यहाँ पे जो बेस था मेरा वो अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया जो कि ग्रेटर देन 1 था, तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा था? 3। अब यहाँ पे क्या लिया था मैंने? हाफ, तो मेरी वैल्यू क्या आ रही थी? -3। होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये मतलब एज यूजुअल आपको याद होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन करते करते, ठीक है, ये बहुत छोटी चीज़ है, पर क्या है, क्वेश्चन करते करते हमें बहुत बार चीज़ें एकदम थोड़ी ज़्यादा जल्दी करनी होती है, तो उस केस में आपको ये हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट कंसेप्ट और फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये कंसेप्ट था पूरा, अब ये फॉर्मूला है, ठीक है। a की पावर log n विद बेस a ऑलवेज किसके इक्वल होगा? इसको आप देख लीजिएगा, ऑलवेज n के इक्वल होगा। इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं एक एग्जांपल यहां से आपको लेके समझा रहा हूं। 16 की पावर log 3 विद बेस 4, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि जो 16 है उसको मैंने 4 की पावर में लिख दिया, ठीक है। और जो मेरा 4 है, ठीक है, बेस में 4 और 3 वो पूरा का पूरा एज इट इज है। अब उसके बाद जो 4 log 3 स्क्वायर विद बेस 4, अब क्या होगा? अब फॉर्मूला जो हमारा पूरा जो फॉर्मूला जैसा कहता है, अब जो हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारी पावर है, ठीक है, वो वाली आगे चली जाएगी। पर अब यहाँ पे आपको देख के वही लॉजिक, मतलब मैं जो बता रहा हूँ, ये पावर आगे चली जाएगी, पर यहाँ पे आपको ये ऐसा कुछ नहीं लगाना, ये वाला फॉर्म आपको दिख जाता है, ठीक है। a की पावर log n विद बेस a, भाई ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? a हमारा 4 है और जो n है हमारा वो 3 स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे अपने को देखना। और जो a है हमारा वापस जो बेस में है वो भी 4 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो बेस है और जो हमारी क्वांटिटी पावर में है, ठीक है, ये लॉग के साथ जो मतलब ये वाला a, सिंपली कहूँ ये वाला a और ये वाला है हमारा मैच होना चाहिए। मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4, ठीक है, 4 की पावर log 4 3 का स्क्वायर, तो ये वाली क्वांटिटी पूरी क्या हो जाएगी हमारे पास? ये वाली 1। 3 का स्क्वायर सिंपली क्या होता है? 9। सिंपल है। a की पावर log a n विद बेस a, सिंपली क्या होता है? n होता है। बिल्कुल आपको इसको ऐसे ध्यान रखना है, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। डायरेक्टली भी बहुत बार क्वेश्चन आपको ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा सा उसको 16 एरिया फिर 4 की पावर में लिख दिया, फिर डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई सा भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे पास सपोज कीजिए एक और क्वेश्चन में अगर आपको लेके समझाऊं कि भैया वो वाला केस कैसा बनेगा, तो समझिए इधर ये वाला मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। समझिए मेरे पास है 4, ठीक है, log बेस में क्या है? 4 है, यहाँ क्या है? 5 है। सिंपली आंसर बताओ, सीधा ये दोनों मैच कर गए, क्या आंसर होगा? 5। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 log, बोले तीनों ही सेम हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, फिर भी आंसर 5 ही आएगा। अपने को बस एक ही चीज देखनी, ये वाला 5 और ये वाला 5 दोनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आंसर क्या होगा? 5। उसके बाद थर्ड
जो हमारा फॉर्मूला आता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा ये घुमाने वाला भी है, क्योंकि अभी तो आपको नहीं लगेगा, आप बिल्कुल इसको देख लोगे, पर जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना तो वहाँ पे थोड़ी हमको दिक्कत आ जाती है। तो उस वाले केस में अपने को ध्यान रखना है, लॉग विद बेस ए, ओके, क्यू की पावर n और n की पावर p, इसका सिंपली फॉर्मूला क्या होगा, p बाई क्यू लॉग n विद बेस a, ठीक है, फॉर्मूला हमको याद हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। सिंपली एग्जाम्पल में क्या दिया है, log 128 विद बेस 8, ठीक है, तो मैंने 8 को क्या लिखा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मैंने 8 को क्या लिखा, 2 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे मेरे स्पेस की थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली पहले ही सॉल्व कर रखा है, ताकि मैं सॉल्व वापस उसको नीचे करूंगा तो फिर बाकी का पोर्शन मेरा छूट जाएगा। 8 को मैंने लिख रखा 2 का क्यूब, 128 को मैंने लिख रखा है 2 की पावर 7, बिल्कुल ठीक। कंपेयर करते हैं, बिल्कुल इसके जैसे ही दिख रहा है यार, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 2, q की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 2, p की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। ये तो बिल्कुल हमारा उसी फॉर्म में दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है, p बाई क्यू, p बाय क्यू, p यहाँ पे p आ गया बाई क्यू, एज इट इज वैसा का वैसा लिख देना। अब ये वाली चीज क्या थी हमारी, log 2 विद बेस 2, वापस मैं आपको बताऊंगा log 2 विद बेस 2 क्या था, आगे देखिएगा, log 2 विद बेस 2 हमारा था 1। बार बार मैंने बोला वो सारी चीजें सब यूज होना है इधर, ठीक है, तो आप उसका ध्यान रखिए। आंसर क्या आ जाएगा 7/3। आपको कंफ्यूजन ना हो थोड़ा सा, इसलिए मैं इसके थोड़ा सा आपको इजी बना देता हूँ, समझ में आ रहा होगा, मेरे को लगता है विजिबल है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड हो गई, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट हो गई, ठीक है, उधर सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, अब फोर्थ पे बात आता है। फोर्थ वन, log n विद बेस a इक्वल टू x, अगर ऐसा हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम उसको n इक्वल्स टू a की पावर x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपली अगर आपको इस फॉर्म में है और आपको बोल दे कि भाई n की वैल्यू फाइंड करो, तो तुम क्या करोगे, अगर मेरे को n की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं a की पावर x इसको सिंपली लिख दूंगा और यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, log m विद बेस 4 इक्वल टू 1.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली फॉर्मूला देखता हूं, पहले मैच करता हूं, a की वैल्यू क्या है 4 है, n क्या है मेरा, n इक्वल टू, यहाँ देखिएगा मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, n की वैल्यू जो है मेरी वो m के इक्वल है, ठीक है, x क्या है मेरा 1.5 है। तो अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला तो मेरे को ठीक है, मेरे को m की वैल्यू फाइंड करनी, सिंपली मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, मैं कुछ भी उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, जो m की वैल्यू है उसको बस यहाँ पे एज इट इज, जो m ऐसा कैसा लिखा है, अब a की पावर x, a क्या है 4, तो 4 की पावर 1.5, ये हो जाएगी मेरी m की वैल्यू। अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मैं अभी इसको यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है, बस मेरे को फॉर्मूला, सिंपली बस फॉर्मूला बताना है कि इसको सॉल्व कैसे करूँगा मैं, तो वो वाली चीज़ में बिल्कुल इसमें यहाँ पे ठीक है, अगर हम चाहें इसको सॉल्व करना तो बिल्कुल कर देते हैं। m इक्वल्स टू 4 की पावर 1.5 को क्या लिख सकते हैं, सोचिए 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 3/2 मैं 1.5 को लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 1 are 2, ठीक है, यहाँ पे 0.0, 1.5, बहुत इजी चीज़ थी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 की पावर में 3/2। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, अब जो m है हमारा, अब इसको कैसे फर्दर सॉल्व करूँगा, मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, 2 का स्क्वायर उसकी पावर 3/2, अब 2 से 2 गेट कैंसल्ड आउट, और मेरे पास क्या बचेगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है भाई, बच्चे को पता है 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ठीक है। अब ये तो सम कंसेप्ट्स ऑफ फॉर्मूलेस की बात हो गई, ठीक है भाई, ये तो मतलब इजी था, आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारी लास्ट चीज बचती है वो है ग्राफ, ठीक है, तो मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे बना लेता हूँ कि ताकि मैं आपको समझा सकूँ। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, ग्राफ वाला पोर्शन मत लिखिएगा अभी, थोड़ा सा हम ग्राफ को अब सीखने जाएंगे। तो भाई जो भी मैं बताते जा रहा हूं ना आपको, ठीक है, अब जितना भी ये अपना हो रहा है तो इसको आप कॉपी में प्रॉपरली नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, हर चीज इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम की, और आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी,
श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है लॉगरिथम में। हाँ ठीक है, अगर आपको और कुछ ऐड कंसेप्ट, आपको कोई क्वेश्चन में कंसेप्ट दिखता है तो बिल्कुल आप वो वाला कंसेप्ट लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला ग्राफ क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला जो ग्राफ है हमारा y इक्वल्स टू log a, बेस में a है और यहाँ x है। कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तो इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। थोड़ा सा मेरा जो ग्राफ है वो रफली आ सकता है, तो आप इसको प्रॉपरली अगर आप स्केल से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ताकि आपकी कंसेप्ट कॉपी अच्छे से डिजाइन हो। ये मेरे पास दोनों एक्सेस हो गई, ठीक है। मेरी y एक्सेस हो गई, मेरी x एक्सेस हो गई। अब a ग्रेटर देन 0 है, सॉरी a ग्रेटर देन 1 है, 1 है, ठीक है। अब 1 है तो मेरा ग्राफ, पहली चीज ये वाला ग्राफ कैसा होगा, इधर लिख देता हूं मैं, मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा। कैसा होगा, इंक्रीजिंग फॉर्म में। इंक्रीजिंग फॉर्म क्या होता है सीखेंगे आगे अपन। अभी हम आगे जो पोर्शन अगर फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम बिल्कुल देखेंगे। इंक्रीजिंग का मैं आपको सिंपली अगर दे देता हूँ नॉलेज, ठीक है। अभी हमने डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा अगर बताऊंगा उसके बारे में तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। जो बिल्कुल ग्राफ एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है उसको हम बोल सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग फॉर्म में है, ठीक है। अब ये वाला मेरा ग्राफ जो है ये इंक्रीजिंग फॉर्म में कहाँ कट कर रहा है भाई, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। दो चीज़ें सीखी, log x विद बेस a, ठीक है, और जो हमारा बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। कहाँ कट करेगा, 1,0 पे कट करेगा। हमने ये वाली कंडीशन सीख ली, इंक्रीजिंग फॉर्म में है। और अब सेकंड वाला ग्राफ जो हमारा आता है y इक्वल्स टू log विद बेस a x। अब आपको दिख रहा होगा कि इसकी कंडीशन क्या है, a की जो हमारी वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब हमारा ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल हम एक्सेस बना लेते हैं पहले, थोड़ा सा रफली बनेगा, तो आप उसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। अब भाई कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। कट कहाँ करेगा, सेम 1,0 पे ही कट करेगा। कोई टफ, कोई दिक्कत, बच्चों को लग रहा होगा कि भैया ठीक है अभी ग्राफ अगर हमको अच्छे से आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सीख जाना है। डिक्रीजिंग कौन सा फॉर्म है, ये डिक्रीजिंग है। दो ग्राफ पढ़े, फिर से हम रिवाइज करेंगे। log x विद बेस a, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। कट कहाँ करेगा, 1,0 पे कट करेगा। दूसरा ग्राफ देखते हैं, y इक्वल्स टू log x विद बेस a है, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी और हमारा ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। कट कहाँ करेगा, 1,0 पे करेगा। तो ये तो हमारा पूरा था लॉगरिथम की जो बेसिक प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलेज, फंडेज। अगर मुझे इसके अलावा कोई कंसेप्ट जैसे बीच क्वेश्चन में अगर आता है तो मैं वही नोट डाउन करवा दूंगा आपको, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। जो चीज़ें हमें क्वेश्चंस के पहले याद होनी चाहिए वो सारी कवर हो गई है, ठीक है। ग्राफ भी कवर हो गया है। अब इसके आगे हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े बेसिक लेवल के करेंगे, थोड़े से एवरेज, फिर उसके बाद हम एडवांस पे जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए लॉगरिथम में इतना ही था, आगे हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।